संवाद सूत्र बेरी फाल्गुन महोत्सव दुल्हेंडी मेले का आयोजन किया गया। महंत श्री राजेंद्र दास, देवताओं की भूमि के नाम से प्रसिद्ध संत शिरोमणि परम श्रद्धेय स्वामी नितान जी महाराज के जन्म दिवस पर तपोभूमि जटिला धाम माजरा दुबल्धन में धुलंडी मेला महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मान्यता अनुसार गांव माजरा के हर घर से दान स्वरूप भेंट तथा आसपास के गांव की साध संगत के सहयोग से विशाल सत्संग एवं भंडारा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर होली की रात्रि से ही दूर दराज से साध संगत का तपोभूमि जटिला धाम में आगमन शुरू हो गया था। इस अवसर पर देश के कोने कोने से उच्च कोटि के साधु संत शिक्षाविद विद्वानों का आगमन हुआ। इस पावन अवसर पर उन महान विभूतियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने आयुष मेडिकल निर्माण में भूमि दान करने के साथ साथ आर्थिक सहयोग भी दिया है। सज्जन ओम प्रकाश पुत्र सरदारा, भूपेंद्र पुत्र प्रीतराम माजरा तथा उन सैकड़ों दानी सज्जनों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने मेडिकल के लिए अपने तथा अपने पूर्वजों की याद के लिए एक कमरे के निर्माण कार्य में अपना सहयोग किया है। इस अवसर पर मंच का संचालन प्रोफेसर डॉक्टर अजय कादियान ने किया। प्रवचन देते हुए स्वामी संपूर्णानंद ने कहा कि धन की चार अच्छी जगह होती है। अगर धन शिक्षा, चिकित्सा, धन और न्याय के लिए दिया जाए तो उस धन को सर्वश्रेष्ठ धन माना जाता है। इग्राहा चीन के पीठाधीश्वर स्वामी सूर्यानंद जी महाराज ने साध संगत को फरमाया कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। हरि नाम जपने से प्रहलाद भगत चलती हुई अग्नि से भी बच गए थे। हमारे हिंदू धर्म में काफी ऐसे उदाहरण हम सबको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने प्रभु भगति की और सतमार्ग पर चलते हुए सीधे स्वर्ग लोक में पहुंचे। प्रभु की भगति से जीव आत्मा को जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। इसलिए सत्संगति करें और प्रभु के नाम सिमरन करें। जटिला धाम माजरा दुबल्धन के पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास ने साध संगत को बताया कि स्वामी नितांत जी के 225वें निवान दिवस के उपलक्ष्य में 13-14 मार्च फाल्गुन मेले के उपलक्ष्य में स्वामी नित्यानंद जी महाराज की वाणी के 27 अखंड पाठों का आयोजन किया गया। उन्होंने महाराज स्वामी नितांत जी के जीवन वृतांत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। हम सब जिस धरा पर बैठकर सत्संग कर रहे हैं, इसी धरा पर स्वयं परमात्मा अवतरित हुए थे। इस धरा के कण कण में स्वामी नित्यानंद जी महाराज विराजमान हैं। उन्होंने कहा कि आज रंगों का त्योहार धुलंडी है। हमें भाईचारे के साथ हर्षोल्लास से सभी त्योहार मनाने चाहिए। उन्होंने कहा विश्व में भारत एक ऐसा देश जहां समय समय पर 6 ऋतुएं आती है और सभी का अपना अपना बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि ऋतुओं के बदलाव के साथ ही दिन रात के समय में भी बदलाव संभव होता है। आज से होली के बाद जो रात्रि के समय पकाया हुआ खाना सुबह सुबह दही लस्सी के साथ खाने से अनेकों दुर्लभ बीमारियों से निजात मिल सकती है। उन्होंने होली पर्व के बारे बताया कि इस दिन पाप का विनाश अर्थात पाप होलिका दहन के साथ नष्ट हो गया था और धर्म की जीत हुई थी। इस अवसर पर महंत श्री राजेंद्र दास ने सभी साधु संतों, महात्माओं एवं शिक्षाविद विद्वानों तथा साध संगत के साथ साथ सभी प्रशासनिक अधिकारियों का इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हार्दिक आभार प्रकट किया। क्योंकि कलयुग में नाम आधार है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नरपुत्र है पारा। पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। परम पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज की तपोस्थली पर ये प्रतिवर्ष बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश में दूर दूर से संत महापुरुष पहुंचते हैं और स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज का बहुत अच्छा प्रयास है कि लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले और आध्यात्मिक चेतना भी यहाँ से मिले। बहुत सुंदर लगा कार्यक्रम, बहुत अच्छा। जी तपोभूमि जटिला धाम आए और यहाँ बहुत ही बड़े साधु संतों का समागम देखने को मिला। क्या कहना चाहेंगे आज आप? मैं पहली बार 3-4 साल पहले आया था, उसके बाद मैं लगातार आ रहा हूँ। जो भी मनोकामना मैं मांगता हूँ वो मेरी पूरी हो जाती है। मैं सभी भक्तों को यही कहता हूँ, एक बार आकर देखो यहाँ तपोभूमि में, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। नित्यानंद जी महाराज की इस पुण्यतिथि पर बहुत विलक्षण कार्य स्वामी जी कर रहे हैं। ऐसे हॉस्पिटल की कल्पना करना और वो भी यहाँ इस एरिया में, तो ये महाराज जी के बहुत ऊंचे स्थापित आदर्श की सोच है। और स्वामी जी सारे इलाके में और सारे जन समूह के बीच में आज घोषणा भी की कि वो प्रकृति को बचाने के लिए त्रिवेणी का संगम जगह 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 लगवा रहे हैं, पेड़ लगवा रहे हैं। और मनुष्य के अंदर कोई भी किसी प्रकार का रोग हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, उसके लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ गांव की रेंज में होना, ये एक बहुत बड़ी कल्पना है, बहुत बड़ी, और वो भी 225 बेड का।
तो इतना बड़ा हॉस्पिटल तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरकारें भी स्थापित नहीं कर पाई अब तक। हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 225 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो। तो स्वामी जी की कल्पना बहुत मैं ये कहता हूँ ये बहुत विशेष कल्पना है। और ऐसे सभी साधु समाज को इकट्ठे होकर के, और जैसे स्वामी जी महाराज यहाँ आयुर्वेद की चिकित्सा के माध्यम से और कीर्तन के माध्यम से धर्म की शिक्षा, देखो दो चीज़ें आवश्यक हैं। ये जो चिकित्सा है ये तो होती है शरीर की, मन बुद्धि और आत्मा की चिकित्सा क्या है, वो है धर्म। तो यहाँ शरीर की, मन की, बुद्धि की, आत्मा की सभी प्रकार की चिकित्साओं की व्यवस्था के लिए राजेंद्र दास जी महाराज दिन रात तपस्या करते हैं। और स्वामी नित्यानंद जी महाराज का संदेश जन समूह समाज के कोने कोने में लेकर के जाते हैं। इसके लिए स्वामी जी बहुत बधाई के पात्र हैं। और हमारा सबका, सारे साधु समाज का तन मन धन से महाराज जी को इन सब पुण्य और सेवा के कार्यों के लिए सहयोग रहेगा। महाराज जी, हिंदू परंपरा के अनुसार होली का पर्व है, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम होली से? का पर्व तो हमारा ये वैदिक काल से सनातन पर्व है। इस समय जब अभी नया पकने वाला अन्न है उसकी खुशी में हवन करते थे, उसको भून करके उसकी आहुति भी डालते थे, स्वयं भी खाते थे, और एक भोजन की परंपरा परिवर्तित हो जाती है। इन दिनों के बाद में, आज के बाद में रात का पका करके हवा में रखी हुई रोटी को सुबह दही या लस्सी या मक्खन के साथ खाने से पेट के अनेकों रोग भी मिटते हैं। तो होली में रात्रि काल में पकाया हुआ भोजन सुबह घी, दही, लस्सी के साथ, मक्खन के साथ खाना, अर्थात ये एक भोजन की परंपरा का भी परिवर्तन है। और होली का नवशस्य अष्टी यज होली को उत्सव के नाम से और एक कहानी भी जुड़ी हुई है। पाप पर पुण्य की जीत भी है, अधर्म पर धर्म की जीत है, और राक्षसी वृत्तियों पर दैवीय वृत्तियों की जीत है। तो इस प्रकार से होली तो हमारा सनातन पर्व है, और हमारी सनातन पद्धति को मानने वाले लोग इसको अलग अलग ढंग से मनाते हैं। पर होली के रंग पे, मैं इन होली के रंगों के त्यौहार पे एक आपको संदेश भी देना चाहता हूँ। कुछ लोग होली के रंगों से बचते फिरते हैं। मैं कहता हूँ होली के रंगों से बचने की जरूरत नहीं है। जो होली के रंगों से भी तेज रंग बदलते रहते हैं उनसे बच के रहने की जरूरत है, उनसे सावधान रहना। और होली का पर्व जो है वो मनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे प्रदेशवासियों को? आज हर वर्ष की तरह स्वामी जी महाराज के तपोभूमि जटेला धाम में होली का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। महाराज जी की वाणी का पाठ सत्संग किया, और साध संगत ने बड़े बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया, रुचि ली। महाराज जी, आयुष मेडिकल के लिए दानी सज्जनों ने दिल खोल के दान दिया, क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? देखिए, जनमानस के कल्याण के लिए हॉस्पिटल बन रहा है, और बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करूंगा सबके जीवन में मंगल, आनंद और खुशियां बनी रहे, और सबके परिवार में विकास, जो बच्चे कुछ संग से बच के अच्छे मार्ग पे जाएं, और सारे परिवार में खुशहाली शांति बने। महाराज ने 2 साल का समय दिया था कि 2 साल में, लेकिन दानवीरों की जो ये सूची आ रही है, लगातार दान मिल रहा है, उसके हिसाब से तो जल्दी हो जाएगा निर्माण कार्य। समय बताता है, लेकिन जल्दी बनेगा। आपकी बात सत्य हो।